अपने पत्नी की गोदी में सिर रख करके न सो गई। उस पतिव्रता का एक 12 महीने का बेटा था जो खड़े होकर चल नहीं पाता था, घुटनों के बल चलता था। और सामने कहीं ना अग्निदेव प्रज्वलित थे, मतलब हवन कुंड जल रहा। वो बालक पतिव्रता ने ध्यान नहीं दिया कि उसे बुला ले, तो वो धीरे धीरे बालक हवन कुंड की ओर जाता। उस पतिव्रता की जब दृष्टि पड़ती है बालक के ऊपर, तब तक वो बालक कुंड के पास पहुंचे। उस पतिव्रता के सामने धर्म संकट हो गया। हमने क्या करा? अगर पति को जगाते हो तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और अगर पतिव्रत धर्म को बचाते हो तो बालक जाकर नहीं। उसने आंख बंद करके केवल पतिव्रत धर्म का स्मरण किया। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, अगर सच्चे मन से अपने पति के अलावा पर पुरुष का पति रूप में चिंतन न किया, कभी भी तो हमारे धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षक रक्षिता। इतना कहकर जैसे उस पतिव्रता ने नेत्र बंद करके परमात्मा से प्रार्थना किया, मानो आकाशवान हो गया। वास्तव में बेटी तेरा पतिव्रत धर्म महान, क्योंकि तूने सच्चे मन से पति की सेवा किया। सुतम पतंतम प्रसन्नेच्छ पावके न सेवयामास पतिं पतिव्रता। त्वया भवे यदि पतिभक्ति गौरवम् हुतासनश्चन्दन पंकुशीतलः। भगवान कहते हैं क्या प्रभाव हुआ? पतिव्रत धर्म के प्रभाव से स्वयं अग्नि देवता जो प्रज्वलित थे वो चंदन के समान शीतल हो गए। इतना बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं गोपिकाओं से आप लोग जाइए और अपने अपने पतियों की सेवा करें। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं जैसी कथा आपने सुनाई ना वैसे मुझे नहीं पता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा अगर पता हो तो सुनाइए, देरी किसी। गोपिकाओं ने कहा महाराज, एक दाम्पत्य पति और पत्नी बड़े आनंद से रहते हैं। विधि की विडंबना देखिए कि अकाल पड़ गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं रह गया। तो पति ने अपने पत्नी से कहा कि अब आप तो घर में रहिए और जीविकोपार्जन के लिए हमें परदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जाऊंगा नहीं तो फिर भोजन कैसे होगा। उस पतिव्रता ने कहा स्वामी आपके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। इसी तरह जब समझ में नहीं आया तो उस पति ने अपनी फोटो निकल दिया, जब तक मैं ना लौट कर आऊं ये चित्रपट को मुझे ही समझ करके मैं पूजा करूं। इसी तरह समझाया। पतिव्रता समझ गई। पति देव जब चले गए तो बाहर के द्वार को बंद किया, चित्रपट को पति मान करके पूजा करने से 1 वर्ष के बाद पति की स्थिति ठीक हो गई। कमाई किया, लौट करके आया, द्वार को खटखटाया, पर पत्नी को पता नहीं कि हमारे पति आए। दरवाजा तो खटखटाया, लेकिन उसने विचार किया, किसने? उस पतिव्रता ने, कि अगर मैं दरवाजा खोलने जाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, क्योंकि पति की पूजा छूट गई। गोपिकाओं ने भगवान से कहा प्रभु आप ही बताइए उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? उसका वास्तविक पति आया तो द्वार खोलकर उससे मिलने जाना चाहिए, या फिर मूर्ति की पूजा करते घंटी हिलाते बैठे रहना चाहिए? भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की नहीं। जब उसका वास्तविक पति आ गया तो फिर चित्रपट की पूजा करने की क्या जरूरत? गोपिकाएं मुस्कुराई, सही उत्तर दिया। आज तक हम लोग भी ना नश्वर पति की सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा के पति तो परमात्मा आप। इसलिए इसके बाद भी मुझे लगता है भगवान ने गोपिकाओं के भाव को देखा। वास्तव में ये निष्कपट है, कोई छल छिद्र है नहीं। गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास लीला करने का मन बनाया।
और जब मन बनाया तो दो दो गोपी बीच बीच माधो। जितनी गोपिकाएं हैं सरकार के उतने रूप होंगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय। उतने ही रूप होंगे। किसी गोपी की इच्छा है कि मैं भगवान का पीतांबर पकड़ूं तो पकड़ दे। किसी की इच्छा है कि मैं भगवान के चरणों को दबाऊं तो दबाना शुरू कर। कोई नृत्य कर रही है और इतना में गोपिकाओं को लगा कि परमात्मा मेरे साथ क्यों नृत्य कर रहा है, क्योंकि बहुत सुंदर है। इसकी सौंदर्यता ही अपने स्वरूप की सुंदरता, रूप की सुंदरता। तो गोपिकाओं को अभिमान हो गया और राधा जी को मान हो गया कि जैसे भगवान गोपिकाओं के साथ वैसे हमारे साथ कोई अंतर ही नहीं था। तो भगवान ने राधा जी की मान को रखने के लिए, गोपिकाओं के अभिमान को मिटाने के लिए वहां से अंतर ध्यान हो गया। जैसे अंतर ध्यान हुए कुछ समय के बाद गोपिकाओं को लगा जिसके साथ नृत्य कर रहे हैं वो कहां चला गया। तो गोपिकाएं अनुकरण करना शुरू करती हैं। माने एक गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी पूतना बन जाती है। कृष्ण बनी गोपी पूतना बनी गोपी को मारने का नाटक है। ये तो कुछ समय चला, लेकिन कुछ समय के बाद गोपिकाओं को लगा हम कृष्ण नहीं हैं, हम तो उनके चरणों की प्रेयसी दासी, दास स्वभाव। और जब दास स्वभाव आया तो भगवान को खोजना शुरू किया, सब जगह पूछना शुरू किया। गोपिकाओं ने पीपल के वृक्ष से पूछा, बट वृक्ष से पूछा, तुलसी वृक्ष से पूछा और तो पृथ्वी से भी पूछ जाना। आप तो बता सकते हैं ना, हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जहां भी गए होंगे उनके चरण कमल तो आपके ऊपर से ही गए। पर परमात्मा से जब जीव विमुख हो जाता है तो इस जीव को कोई सहारा नहीं। और इधर राधा मैया ने सोचा भगवान हमको लेकर इसी तरह घूमते रहेंगे तो गोपिकाओं का क्या होगा। तो राधा जी ने कहा स्वामी कहाँ लेकर चल रहे, क्यों? बोले पैदल चलते चलते तो थक गए। तो भगवान ने कहा कि कंधे पे बिठा लूं आपको, ये कर लीजिए तो फिर तो चाहे जितना चले। भगवान बैठे, राधा जी से कहा ये बैठ जाइए। और राधा जी ने जैसे अपने पैर को उठाया कि भगवान के कंधे पे बैठे तब तक परमात्मा अंतर किया। और ये गोपिकाएं अपना खोजती है और जब जंगल में खोजते खोजते आगे जाती है ना तो एक स्त्री की आवाज सुनाई। गोपिकाओं ने कहा बहनों लगता है हमारे ही जैसे कोई आप स्त्री निधन कर रही है, जिसको किसी ने अपमानित किया हो या किसी ने उसको छोड़ दिया। चलो देखते सब की सब गोपिकाएं वहां पर जब पहुंचती हैं तो ये और कोई नहीं श्री राधा थी। तो गोपिकाओं ने राधा जी से कहा कि परमात्मा ने आपको भी छोड़ दी। राधा जी ने कहा कि जो कमी बहनों तुम लोगों के अंदर थी ना वही कभी मेरे अंदर भी है, इसलिए परमात्मा मुझे। अभी गोपिकाएं राधा जी को लेकर के ना फिर उधर ही चल गई। कहाँ? यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना कौन है? भक्ति। और जब जीव भक्ति में ओत-प्रोत होता है तो परमात्मा की ताकत नहीं कि छिप जाए या रुक जाए, तो दर्शन लेकर पहुंचती है यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे पहुंच करके गोपिकाओं ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी। आइए उसके दो एक श्लोक हम लोग भी गुनगुनाते हैं। गोपिकाएं कहती सरकार अगर आपकी ताकत है ना तो छिप और हमारी ताकत है हम ढूंढ निकालेंगे। ये गोपिकाएं गोपी गीत के माध्यम से परमात्मा को याद करती। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतगतिः जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयते दृश्यता
सीता सदा जगन्नाथ है साधु जात सरसी जोगरा सूरत नाथ ते ब्रज तो वैसे भी सुंदर था, लेकिन आपके आने से प्रभु ब्रज की सुंदरता और बढ़ गई। इंद्रिया, रमा, लक्ष्मी जो यहाँ से जाने का नाम है, और आपको अगर इस तरह कर पाना तो फिर आपने मुझे बचाया। शरद पूर्णिमा के स्वच्छ सरोवर के खिले हुए कमल की लालिमा को जिन्होंने चुरा लिया, ऐसे आपके और भी मेरी ओर देखते हैं तो मानो हृदय को विदित। और सरकार साथ आप ये सोचते हो कि एक तरफ ये गोपिकाएं मेरी दासी भी बनी और दूसरी तरफ जीवित भी। शायद आपके मन में ये भाव हो कि हमारा तो एक ही भक्त था, दशरथ। जब सुमंत जी महाराज ने बताया कि राम जी महाराज नहीं लौटे, तो चक्रवर्ती ने 6 बार राम का नाम लेते हुए प्राणों को छोड़ा। तो शायद आपके अंदर ये भाव हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। गोपिकाएं कहती हूँ, क्या सीता जी का आपसे प्रेम नहीं था? जो आपके विरह में लंका में कितने दिनों तक रहे? हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खबर लेकर के लंका से लौटते हैं, तो भगवान ने हनुमान जी से रोते हुए कहा था कि हनुमान जी मुझे सब कुछ तो बताइएगा, लेकिन सीता की खबर मत बताओ। क्यों? बोले मुझे पता है मेरे विरह में सीता जी जीने वाली है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, सच कहते हैं प्रभु, लेकिन सीता जी की स्थिति को तो समझिए। प्राण तो निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही सीता जी के प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं ना प्रभु, वैसे क्या हो जाता है? नाम पाहरो के बसन से ज्ञान तुम्हार कथा, ओचन निज पद यंत्रित प्राण जाहि कहीं बात रामा, प्राण जाहि कहीं बात। नाम पाहरो के बसन से ज्ञान तुम्हार कथा, ओचन निज पद महाराज ने आकर बताया, सीता मैया के प्राण को निकलने के लिए तैयार है,
लेकिन जैसे ही प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं वैसे नाम पाहरु दिवस आपका नाम रूपी जो पहरेदार है ना इस सामने ध्यान रूपी कपाट लोचन निज पद जंत्र और उसके जो नेत्र है ना तो आपके चरणों का चिंतन करने लगते हैं तो प्राण किस तरह से। लेकिन हाँ प्रभु सीता मैया की स्थिति का वर्णन किया है हनुमान जी महाराज ने कि किस तरह रहे हैं। बताया जैसे गुरुई का बहुत बड़ा ढेर हो और उस ढेर में आग लग जाए तो फिर आप चाहे उसमें जितना पानी डालिए उस ढेर की आग कभी बुझती नहीं। तो बोले सीता जी की वही स्थिति है, प्राण को निकलने के लिए तैयार पर उन्होंने एक सीमा बनाई है कि इस सीमा के अंदर अगर परमात्मा मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तो अपने आप को नहीं रखता। तो गोपिकाओं ने कहा वही स्थिति हमारी कुछ समय के अंतराल में अगर आप मुझे दर्शन नहीं देते ना तो योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर भगवान ने गोपिकाओं के अद्भुत भाव को देखा। भगवान के श्री चरणों में गोपिकाओं ने अपना सब कुछ निछावर किया, सब कुछ समर्पित कर दिया। गोपिकाओं जैसा त्याग तो कोई कर नहीं। भगवान ने गोपिकाओं के अद्भुत भाव को देखा और वहीं पर परमात्मा प्रकट हो गया। बोले रास बिहारी भगवान वही प्रकट हुए। भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा मंडप का निर्माण करिए। मंडप का निर्माण हुआ, रासलीला आरंभ हुई और जैसे रासलीला आरंभ होती है जिन गोपिकाओं की जो कामना है स्थिति से और इस रासलीला का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी आ गए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ का रास में प्रवेश होता है परमात्मा की ओर दृष्टि जाती है परमात्मा से और 6 महीने तक रासलीला चलती है। भगवान भोलेनाथ रास में प्रवेश करते हैं, भगवान की ओर दृष्टि गई, धन्य हुआ जीवन और गोपिकाओं के साथ ही रासलीला 6 महीने तक चलती है। और ये रासलीला का आनंद कब मिलता है जब जीव परमात्मा के सहारे हो जाए। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है Oh